हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप इसे सुनोगे तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचोगे कि क्या लोग रिश्ते बनाने के बाद ऐसा भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बने रहिए हमारे वीडियो में और बताते हैं फिर एक लड़का होता है जो पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था। पढ़ाई लिखाई उसने इस तरीके से की थी मानो उसने अपनी जी जान लगा दी थी। जो पढ़ाई लिखाई काफ़ी करने के बाद, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मेहनत करने के बाद वो अपनी कामयाबी को हासिल कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, वो पुलिस की जॉब प्राप्त कर लेता है। और पुलिस की जब उसे वर्दी मिलती है तो इतना आसानी तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बंदा अपनी मेहनत पे मेहनत किए जा रहा था और उसने हार तब तक नहीं मानी जब तक उसने अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लिया। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। अगर आप इसे सुनोगे तो थोड़ा यकीन करना मुश्किल होगा कि क्या उस लड़के ने एक कामयाबी पाने के बाद, अपनी मंजिल को हासिल करने के बाद उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे उसकी जान देकर चुकानी पड़ी। और इसके बाद वो 2 साल हर रोज मरता रहा। बने रहिए वीडियो में और बताते हैं विस्तार से। लेकिन हमेशा की तरह फिर से एक वही रिक्वेस्ट कि जिसने जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी आपके यार, फैमिली, दोस्त लोग जो भी देखें हमारे वीडियो तो इस कहानी को कुछ ना कुछ सीखें। इसी के साथ समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया। दोस्तों, ये कहानी है बुलंदशहर, औरंगाबाद जिले की, जहाँ पर एक लड़का काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद वो अपनी मंजिल को हासिल करता है। और उसकी मंजिल कुछ ऐसी वैसी मंजिल नहीं थी, बल्कि बहुत ही खास, जिसके ऐसी मंजिल थी जो हर किसी के किस्मत में नहीं होती है। लोग कोशिश तो पाने की बहुत करते हैं, लेकिन वो मंजिल हर किसी को नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, वो लड़का जिसका नाम पंपी था, जिसके पिता का नाम प्रवीण यादव था। अब पंपी यादव इतनी ज़्यादा लगन से पढ़ाई कर रहा था, इतनी ज़्यादा लगन से मेहनत कर रहा था कि हर एक क्लास में टॉप आता था। और टॉप आने के बाद धीरे धीरे उसने पढ़ाई अपनी आगे करता गया और उसने इंटर तक की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे नंबरों से उसने पास। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 2017 में मेरिट के तौर पर आती है, जिसमें पंपी यादव अप्लाई करता है और पंपी यादव के अच्छे नंबरों की वजह से वो उसमें सेलेक्ट है। अब सिलेक्शन होने, पंपी यादव का जब सिलेक्शन हो जाता है, उसका ज्वाइनिंग लेटर जब घर आ जाता है तो पंपी यादव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। 2019 में पंपी यादव अपनी जॉब प्राप्त कर लेता है और उसे पुलिस की वर्दी मिल जाती है। दोस्तों, पंपी यादव जब पढ़ाई कर रहा था तो उसने सोच लिया था या तो वो आर्मी में जाएगा और या फिर वो पुलिस की जॉब करेगा। अगर वो जिएगा तो अपने वतन के लिए और मरेगा भी तो अपने वतन के लिए। उसने ऐसा ही सोच रखा था और पंपी का इरादा भी कुछ ऐसा ही था। पंपी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था, बहुत ज़्यादा लगन के साथ पढ़ाई लिखाई कर रहा था और काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद पंपी को एक दिन वो मुकाम हासिल हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद 2020 में पंपी यादव ट्रेनिंग पर चला जाता है। अब बहुत ज़्यादा खुशी थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब पंपी वापस घर आता है तो गांव के लोग पंपी यादव का स्वागत फूल और ढोल नगारों के साथ करते हैं। जहां पर घर परिवार तो खुश था ही, लेकिन गांव वाले भी बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे। उनका कहना था कि चलो, कोई तो है जिसने पुलिस में छाप छोड़ी है और जिसे पुलिस की नौकरी मिली है। अब ये हमारी कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो कम से कम अब हमारी हेल्प तो करेगा। दोस्तों, पंपी के घर वाले तो खुश थे ही थे, लेकिन अब गांव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, इसी के बाद पंपी यादव जब अपना पूरा स्वागत वगैरह कर होने के बाद पंपी यादव जब 2 दिन बाद घर से बाहर निकलता है तो देखता है उसके बगल में एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़की रह रही थी, जिसका नाम प्राची था। तभी पंपी यादव कहता है कि अरे प्राची, तुम कैसी हो, काफी दिनों बाद दिखी हो। तभी प्राची कहती है, अरे तुम्हारे तो भाव बढ़ गए हैं, तुम्हें तो पुलिस की जॉब मिल गई और तुम्हें रुतबा भी मिल गया है, तुम तो काफी ज्यादा खुश हो, मिठाई विठाई नहीं खिलाओगे क्या? तभी पंपी यादव कहता है, हम मिठाई तो खिलाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम हमारी एक बात सुनो। दोस्तों, पंपी यादव के बुरे दिन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। अब पंपी यादव
उस प्राची से बोलता है, कह रहा है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हम तुमसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, क्या तुम हमें अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो। दोस्तों, प्राची भी सोच लेती कि अब इसकी जॉब लग गई है और इसका रुतबा बन गया है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। अब प्राची को भी वो कहीं ना कहीं पसंद आने लगा था, फिर चाहे वो जॉब की ही वजह से क्यों ना। तभी प्राची अपना नंबर दे देती है और दोनों में काफ़ी देर देर रात तक उन दोनों में बातें होने लगती हैं। अब देरों रातों तक वो बातें करते थे, दिन में चैटिंग बात, यहाँ तक कि बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी कुछ दिन के बाद पंपी यादव कहता है तुम एक काम करो, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम अकेले हमसे मिल सकती हो। तभी प्राची कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आप बताओ कहाँ मिलना है। तभी पंपी यादव उसे अपने खेत की साइड झाड़ियों में बुलाता है और वही प्राची उसी रात को उससे मिलने के लिए झाड़ियों में चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद पहुंचने के बाद पंपी और प्राची दोनों ही आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद जब वो प्राची के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, दोनों बैठकर वहाँ काफ़ी देर तक बात करते हैं। तभी बातों ही बातों में पंपी यादव कहता है, तुम्हारी जो दोस्त है सोनिया मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ, मैं उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी दोस्त सोनिया से हमें मिलवा सकती हो। तभी प्राची कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप कहो तो कल ही बुला के लाऊं। तभी पंपी यादव कहता है, हाँ ठीक है, तुम कल ही मुझे उससे मिलवा देना। इसके बाद प्राची सोनिया को अपने दूसरे ही दिन सोनिया को अपने साथ लेकर आती है और पंपी यादव से मिलवा देती है। अब पंपी यादव जब सोनिया से मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पंपी यादव था, उसे लगभग 1 महीने की छुट्टी मिली थी। अब वो पूरे 1 मंथ तक उन्हीं लोगों के साथ में मिलने मिलाने में ही निकाल देता है। अब जब प्राची जाती थी तो सोनिया भी साथ में जाती थी और दूसरे तीसरे दिन तीनों ही वहां पर जाके शारीरिक संबंध बनाते थे। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब इनका ये मिलना मिलाना का काम खत्म हो जाता था तो तीनों बैठकर एक साथ बात किया करते थे। दोस्तों, अब सोनिया और प्राची को उससे शारीरिक संबंध बनाने में बड़ा ही मजा आने लगा था और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। जब सोनिया पंपी से शारीरिक संबंध बनाती थी तो प्राची खड़े होकर वहां पर पहरा देती थी और जब प्राची बनाती थी तो सोनिया खड़े होकर निगरानी किया करती थी। अब दोस्तों, दोनों का ही ऐसे ही मिलना मिलाना चलता रहा। जब मिलना मिलाना चलता रहा तो धीरे धीरे देखते देखते 1 महीने की छुट्टी पूरी ही खत्म हो जाती है। जब छुट्टी खत्म हो जाती है तो पंपी यादव फिर से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद वो जो प्राची थी, प्राची और सोनिया दोनों ही पंपी यादव से फोन पर बातें करते रहते थे। जब 3-4 महीने में 5-6 महीने में जब भी पंपी यादव को छुट्टी मिलती थी तो पंपी यादव आता था और उन दोनों से मिलता था। मिलने के बाद अपनी छुट्टी अच्छे से एंजॉय करके फिर वापस चला जाता था और उसे जो उसे सैलरी मिलती थी वो प्राची और सोनिया में बांट दिया करता था। दोस्तों, अब सोनिया और प्राची को पैसे की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी थी। तभी देखते देखते 2021 में पंपी यादव का रिश्ता आता है और उसके घर वाले पंपी यादव का रिश्ता तय कर देते हैं। अब 2022 में पंपी यादव की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब जो पंपी यादव था वो सोनिया और प्राची को टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि वो टाइम अपनी बीवी को देने लगा। अब उन लोगों को समझाने लगा था, कहने लगा था कि अब मिलना मिलाना ठीक नहीं है क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है और अब ना तो हम तुम्हें पैसे दे पाएंगे और ना ही वक्त दे पाएंगे क्योंकि हमारी बीवी है और बीवी हमारी हमें बहुत पसंद करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हम अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, जब इतना पंपी यादव इतना बोलता है तो वो लड़कियों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। तभी धीरे धीरे पंपी यादव ने धीरे धीरे उन लड़कियों से बात करना कम कर दिया था। अब ये चीज लड़कियों को पसंद नहीं आ रही थी। सोनिया और प्राची दोनों ही मिलकर अब पंपी यादव को परेशान करने में लग जाते हैं। पंपी यादव को फोन करते हैं और उनसे पैसे मांगने। अब घर वाले भी कहीं ना कहीं नाराज हो रहे थे कि तभी पंपी यादव कहता है कि देखो अब जो था उसे भूल जाओ, हमसे गलती हो गई है, हम माफी मांगते हैं, लेकिन अब तुम अपने जिंदगी देखो, हमें जितना जो कुछ करना था हमने कर लिया है। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बेबी है, अगर मेरी बेबी को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोस्तों, इसके बाद प्राची और सोनिया पर पैसों का बहुत ही ज़्यादा बोझ सवार हो गया। अब उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तभी पंपी यादव अपने
सोनिया और प्राची को समझाता है और कहता है देखो अब हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते क्योंकि अब पैसे हमें घर पे भी देने होते हैं और हमारी पत्नी है उसे भी जवाब देना पड़ता है। दोस्तों जब सोनिया और प्राची पंपी यादव को धमकी देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा जो वीडियो हमारे पास है वो हम वायरल कर देंगे, सारी दुनिया को दिखा देंगे कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता था और तुमने मेरे साथ क्या किया है। दोस्तों इतना सुनने के बाद पंपी यादव बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फिर से अपनी सैलरी उन्हीं दोनों को बांटने लगता है। पंपी यादव पैसे अपने घर पे नहीं देता था तो इसके मम्मी पापा और बीवी भी अब कहीं ना कहीं नाराज होने लगी थी। अब सोच रहे थे कि मेरा लड़का इतना अच्छा जॉब करता है, इतना कमाता भी है, लेकिन घर पे एक भी पैसा नहीं देता है, आखिर ये पैसे का करता क्या है। दोस्तों पंपी यादव बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका था, लेकिन तभी धीरे धीरे लड़कियों की डिमांड बढ़ती जाती है। लड़कियां पहले तो हजारों रुपए मांगते, हजार के बाद फिर लाखों पर आ जाती है। तभी एक दिन फिर पंपी यादव के पास फोन करते हैं और कहती हैं कि मुझे आज के आज 2 लाख रुपए। तभी पंपी यादव कहता है कि 2 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, अभी तो इतने मेरे पास हैं भी नहीं। तभी सोनिया और प्राची कहती है अगर तुमने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो ये वीडियोस वायरल कर देंगे। दोस्तों हम आपको बताते चलें, जब सोनिया पंपी से मिलती थी तो प्राची उनका वीडियो बनाती थी और जब प्राची मिलती थी तो सोनिया वीडियो बनाती। इस तरीके से दोनों के ही पास एक दूसरे का वीडियो होता था। अब उसी को वीडियो दिखाकर वो पंपी यादव को बहुत ज़्यादा डराया और धमकाया करती थी। दोस्तों इसके बाद एक बार जब पंपी के पास पैसे नहीं थे तो उन लोगों ने 2 लाख रुपए मांगे। तब पंपी ने अपनी बीवी के ही ज्वेलरी चुरा के बेचकर उन लोगों को पैसे दिए। अब पंपी यादव अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, मजबूर हो रहा था, घुट रहा था, लेकिन वो अपनी ये मजबूरी किसी को भी बता नहीं सकता था। लेकिन तभी एक दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी ये सारी चीज़ें ड्यूटी पर ही अपने एक दोस्त ध्यान सिंह को सारी बातें बता रहा था और अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था। बता रहा था कि किस तरीके से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की, किस तरीके से उसने अपनी जॉब हासिल की, इसके बाद उसकी ज़िंदगी में कौन सी लड़कियां आई, कौन सी गर्लफ्रेंड रही, उसने अब तक क्या क्या किया। वो अपनी ज़िंदगी की सारी यादों को ताज़ा कर रहा था। जब सब कुछ बता रहा था तो ध्यान सिंह को तभी कुछ समय के बाद एक कॉल आता है और ध्यान सिंह वहाँ से उठकर उससे थोड़ी दूर बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी ध्यान सिंह आधे घंटे बाद जब वापस आता है तो देखता है पंपी यादव की सांसें चल रही हैं और पंपी यादव के बचने की कगार पर नहीं था। दोस्तों इसके बाद पंपी यादव को तुरंत ही हालन फालन उठाया जाता है वहां से और हॉस्पिटल ले जाते वक्त पंपी यादव रास्ते में ही अपनी दम तोड़ देता है। अब सबसे ज्यादा पुलिस परेशान इस बात से थी कि आखिर आधे घंटे में ही पंपी यादव को मारा किसने। ऐसा कौन हो सकता है जो आधे घंटे में ही पंपी यादव को मार सकता है। दोस्तों अब पुलिस की जांच पड़ताल जारी हो गई थी। अब पुलिस ने बहुत ज़्यादा खोजबीन की। इसके बाद पंपी यादव का मोबाइल मिलता है। जब पुलिस ने उसके पंपी यादव के फ़ोन का लॉक तोड़ा और जब उसमें फ़ोन चेक किया तो उसमें पंपी यादव का एक वीडियो मिला, जिस वीडियो में पंपी यादव ने अपने साफ साफ शब्दों में पूरे होश और हवास में एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें कहा था मुझे किसी ने मारा नहीं है बल्कि मैं खुद मरा हूँ। मेरी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी। मेरे घर के सामने ही एक लड़की का घर है, उसी अब दोनों ही वो लड़कियां हमारी गर्लफ्रेंड थी। जब 2-3 साल तक हम दोनों रिलेशनशिप में रहे, हम दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन इसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो लड़कियों का प्यार बदल गया और वो पैसे की मांग करने लगी। एक बार तो हमने चूहे मारने की दवाई भी खाई थी, क्योंकि वो मुझे हमेशा ब्लैकमेल किया करती थी और पैसे मांगा करती थी, लेकिन हर वक्त मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जब मैंने चूहे मारने की दवाई खाई तो मुझे किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन थोड़ी सी तबीयत जरूर खराब हुई थी। ये बात उन लड़कियों से कही तो लड़कियों ने सीधे बोल दिया तुम मरो या जिंदा रहो, मुझे तुमसे मतलब नहीं है बल्कि तुम्हारे पैसों से मतलब है। इसके कुछ समय के बाद उन लोगों ने फिर से हमसे 2 लाख रुपए मांगे। इसके बाद हमने अपनी पत्नी के ज्वेलरी बेचकर उन लोगों को 2 लाख रुपए दिए। अब उन लड़कों की आदत लग चुकी थी और वो अब हर महीने ही हमसे पैसे मांगने लगी थी। इसी वजह से परेशान होकर हम अपनी पिस्तल से अपनी ही जान ले रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही वीडियो बना के पंपी यादव ने अपने फ़ोन में रख लिया था ताकि, और लास्ट में उसने ये भी कहा था कि जो भी लड़कियां हैं
उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि लाइफ में कोई भी लड़की ये करने के लिए सोचे भी नहीं और किसी भी लड़के की जिंदगी बर्बाद ना हो। और इसके बाद जब पुलिस ने ये वीडियोस जब देखा तो पुलिस तुरंत ही उन लड़कियों के घर पहुंची। जब लड़कियों को घर पहुंची तो लड़कियों को गिरफ्तार किया। अब लड़कियों को गिरफ्तार किया, जब उनसे पूछताछ की गई तो लड़कियां सीधे तरीके से कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन आप लोग पुलिस को तो जानते ही हो, गूंगे के मुंह से भी बोली निकलवा लेते हैं। इसके बाद जब पुलिस ने अपनी कड़ाई से पूछताछ की तो लड़कियों ने वो गुनाह कबूल किया और माँ बाप को इन सब बातों पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि क्या उनकी लड़कियों ने ये सब किया है। तो दोस्तों, ये थी पंपी यादव की कहानी कि किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी को बनाया और अपनी ही ज़िंदगी को स्वयं ही ख़त्म कर दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।